हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथियों, आपको खुश आमदीद कहेंगे अपनी इस बाकायदा रेगुलर और रोज़ाना की वीडियो में, जहां पर आज के दिन हम कुछ मुख्तलिफ करने वाले हैं। आज के एनालिसिस में हम काफ़ी गहरा जाएंगे रिसर्च में और एक थारो एनालिसिस करेंगे कि इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, कंडीशंस हैं, वो क्या तकाजा कर रही हैं बाज़ार में। और सबसे बढ़कर म्यूचुअल फंड्स की ख़रीदारी का सिलसिला जो मंडे से शुरू हुआ और अब आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट है, कहाँ पर वो पैसा लगा रहे हैं अपना, किन सेक्टर्स पर। और उन 9 शेयर्स पर हम बात करेंगे जहां पर उन्होंने पिछले 3 दिनों को मंडे टू वेडनेसडे $27 मिलियन से ज़्यादा की लिक्विडिटी जमा कराई है। उन 9 शेयर्स पर बहुत ज़रूरी है ये जानना। और म्यूचुअल फंड्स की सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टिव होती है सेक्टर्स की और सेक्टर्स के अंदर स्टॉक्स की। उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया जाना जहां पर म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक किस्म का बहुत महफूज तरीन इन्वेस्टमेंट गिनी और मानी जा सकती है। लिहाजा आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। आज के दिन जहां पर सेकंड लास्ट दिन था और बाज़ार ऑलमोस्ट आज तमाम दिन मुस्बत जोन में ट्रेड हुआ, लेकिन जब आखिरी आधा घंटा शुरू हुआ बाज़ार ने भगदड़ दिखाई और मनफी बंद हुआ। 78 पॉइंट्स को फिर आज मनफी देखा गया। 1,13,784 पॉइंट्स की क्लोजिंग रही। लेकिन आज सबसे बढ़कर बाज़ार का डाटा काफ़ी मायूस कुन देखा गया। टॉप स्टोरीज में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड्स 3 साल की कम तरीन सतह पर देखे गए। ये बात है 21 फरवरी की। इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शंस माह रमज़ान में अपसाइड रह सकती हैं, ये तवक्कुआत रहेंगी। नंबर 3, पाकिस्तान का रुपया कल के एक दिन का वक्फा लेने के बाद आज फिर गिरा है। 11 पैसे कम होकर साल की यानी कि 52 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आज वो बंद हुआ। डाटे पर अगर हम बात करते जाएं तो आज का डाटा वॉल्यूम्स में कमी देखी गई। 28% से ज़ायद की कमी हुई पूरे बाज़ार में और हंड इंडेक्स में भी काफ़ी बड़ी कमी देखी गई। 33.3 करोड़ शेयर्स जो कि कल देखे थे हंड इंडेक्स में, वो आज कम होकर 20.7 करोड़ शेयर्स पर नीचे गिरे। पूरे बाज़ार का डाटा 70 करोड़ शेयर से ज़्यादा का कम हुआ कल के 98 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में। और मालियत भी कम हुई, 35.6 अरब रुपया रही कल के 39.1 अरब रुपए के मुकाबले में। कुल 453 शेयर्स में आज खरीदो फरोख्त थी। 253 की शेयर्स की कीमतों में एक बार फिर आज कमी देखी गई। 144 की कीमतों में इजाफा और 53 शेयर्स की कीमतें आज फिर अनचेंज देखी गई। ये वो ताकत का जो बैलेंस है वो स्टिल अभी भी बियर्स की जानब है। आज के दिन जहां पर बाजार ऑलमोस्ट 595 पॉइंट्स का इजाफा था इंट्राडे, पहले हाफ में 1,14,457 पॉइंट्स का हाई पोस्ट किया और ऑलमोस्ट 673 पॉइंट्स कमी के करता हुआ अपने इंट्राडे हाई से। और यहाँ जो क्लोजिंग है 1,13,784 की बड़ा मार्जिन क्रिएट कर गया है। कल आखिरी दिन है इस हफ्ते का और ये बहुत ज़रूरी है। डाउन साइड बाज़ार का जो सपोर्ट है 1,13,084 पॉइंट्स की सतह पर आखिरी दिन अभी बाकी है, तो रोल ओवर सेटलमेंट का भी आखिरी दिन है कल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर। नंबर 2, वीकेंड सेशन है और वीकेंड सेशन ये बड़ा वीकेंड है। मंडे, अगला जो मंडे है अपकमिंग मंडे 3 मार्च को बैंक हॉलीडे है, बैंक बंद है, पब्लिक डीलिंग बंद है और जो इंट्राडे शॉर्ट टर्म ट्रेड हफ्तावार के ट्रेडर वो उनके लिए पीरियड लंबा हो गया। वॉल्यूम्स कम रह सकते हैं, मज़ीद कम होंगे आज के 70 करोड़ के मुकाबले में, कल उसमें मज़ीद कमी देखी जाएगी। नंबर 4 जो फैक्टर है कल के सेशन में वो रमज़ानुल मुबारक की आमद है और मंडे से ऑनवर्ड रमज़ानुल मुबारक में हम ट्रेड करेंगे। आखिरी सेशन है, जो ट्रेडिंग टाइम ड्यूरेशन है रमज़ान में वो काफ़ी सुकड़ जाता है। तो ये बड़े फैक्टर्स हैं
कल के दिन और वॉल्यूम्स की तवक्कुआत कम है। डाउन साइड बाज़ार का थोड़ा सा दबाव बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ऐसे में म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर पैसा क्यों लगा रहे हैं? रिव्यू पर बहुत सारे खदशात लोगों को लेकर, जहाँ पर पब्लिक सबसे बढ़कर बेच रही है। म्यूचुअल फंड्स ने $27 मिलियन मार्केट में लगा दिया और इन 3 सेक्टर्स में उनकी सबसे बड़ी शमूलियत रही। उन 3 सेक्टर्स में से हमने कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए हैं जहां पर वो इस वक्त भारी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है इन 2-3 दिनों में। नंबर 1 उन्होंने सेक्टर जो सेलेक्ट किया वो बैंक्स था, कमर्शियल बैंक्स में 3 दिन में फंड्स ने ऑलमोस्ट $7 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं नेट। नंबर 2 सीमेंट सेक्टर, $6.7 मिलियन उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं इन 3 दिनों में। आज का डाटा अभी जब हम वीडियो कर रहे हैं तो अभी जारी नहीं किया नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान में। तो आज का फिगर जो हमें वॉल्यूम्स मार्केट की, इन वॉल्यूम्स की वैल्यू, नंबर ऑफ ट्रेडिंग स्क्रैप्स और नंबर ऑफ ट्रेड्स बता रही हैं कि कम फिगर है आज के दिन। नंबर 3 उनका जो फेवरेट सेक्टर रहा वो E&P सेक्टर, यानी कि एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर। तो इन 3 सेक्टर्स में जो चुनाव किया उन्होंने, बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स को सिलेक्ट किया। हालांकि कमर्शियल बैंक्स को अगर हम देखें तो पूरे बैंक्स, अब 20 से ज़ायद कंपनीज लिस्टेड हैं बैंक्स में, तो हर कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते, चुनाव करते हैं सबसे टॉप जो लीडर है किसी भी सेक्टर में। अगर हम इसमें लीडर देखें जहां पर उनका फेवरेट स्टॉक रह सकता है, तो नंबर 1 टॉप ऑफ द लिस्ट मिजान बैंक काफ़ी दिनों से कामुलेशन फेस में है, एक बड़ी जंप भरने की पूरी पोटेंशियल रखता है स्टॉक। नंबर 2 और जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो भी सबसे बढ़कर है। 104 अरब रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने गेन किया है, तमाम सेक्टर से सबसे बड़ा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। उसके बाद नंबर आता है UBL का, 76 अरब रुपया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले साल कमाया कंपनी ने, दूसरा बड़ा बैंक है। तो ये सेकंड मोस्ट फेवरेट स्टॉक है कमर्शियल बैंक्स में। दूसरा सेक्टर सीमेंट सेक्टर है। सीमेंट सेक्टर में अगर हम एक्टिविटी देखें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन की, जहां पर फंड्स ने पैसा लगाया और वहां पे वॉल्यूम्स हमें जनरेट होते हुए देखे गए, डीजी खान और मैपल लीफ। जबकि फौजी में भी कुछ वॉल्यूम्स थे, लेकिन फौजी यहां पर थोड़ा सा क्रैक हो गया, नीचे को जा रहा है। स्टिल अच्छा स्टॉक है, सिलेक्शन में हो सकता है। सीमेंट में यहां पर फंड्स पैसा क्यों लगा रहे हैं, सवाल ये बनता है। तो फंड्स को कुछ ऐसा नजर आ रहा है जो कि बाकी मार्केट पार्टिसिपेंट्स उसको अभी इतना वैल्यू नहीं दे रहे, क्रेडिट नहीं दे रहे, इतना वजन नहीं दे रहे। कुछ लॉन्ग टर्म में उनकी इन्वेस्टमेंट लग रही है सीमेंट में, जो कि $6.7 मिलियन उन्होंने इस सेक्टर में लगा दिया। इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, डेफिनेटली आने वाले जो पिक्चर है मिड टू लॉन्ग टर्म का, वो काफ़ी फेवरेबल है सीमेंट में। लेकिन सीमेंट में भी ऑलमोस्ट 20-25 से ज़्यादा की कंपनीज लिस्टेड हैं एक सेक्टर में। तो बाकी जहां पर तलक है लकी बड़ा फंड, उसमें एक्सपेक्टेड नहीं कि फंड्स इस रेट पर लगाएंगे। रिस्क टू रिवार्ड रेशो काफ़ी ख़राब लग रही है। पायनियर सीमेंट कम चांसेस हैं इस रेट पर, कोहाट सीमेंट कम चांसेस हैं। तो डीजी खान, मैपल लीफ और फौजी सीमेंट का जो मार्केट एक्शन है मंडे, ट्यूसडे और कल के दिन, वो हमें बता रहा है कि यहाँ पर उन्होंने अपना माल फेंका है, पैसा लगाया है फंड्स में। लॉन्ग टर्म का व्यू है। शॉर्ट टर्म के लिए आज भी डीजी खान, मैपल लीफ और फौजी तीनों उनकी कीमतें कम हुई हैं, बड़ी नहीं है, वॉल्यूम कम था एज कंपेयर टू प्रीवियस सेशंस। अब बात होती है एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर, जहां पर उन्होंने $6 मिलियन यानी कि $60 लाख इन्वेस्ट किया 3 दिनों में। और इस सेक्टर को अगर हम देखें तो पे आउट कंसिस्टेंट रहता है कंपनीज का। अर्निंग्स के लिहाज से यहाँ पर फाइनेंशियली स्टेबल स्टॉक्स हैं
ब्लू चिप कंसिडर किए जाते हैं। जैसा कि तो इस सेक्टर में जहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स हैं, कौन कौन सिलेक्शन हो सकती है म्यूचुअल फंड्स की? नंबर 1, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, अच्छा स्टॉक और अच्छे एक बड़ी रैली के बाद ऑलमोस्ट 250 रुपये से ऊपर का रैली, और यहाँ पर कंसोलिडेशन मोड में है। स्टिल व्यू लॉन्ग टर्म है, ये 2-4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, महीना, इतना टाइम फ्रेम पर फंड्स की इन्वेस्टमेंट नहीं रहती बाजार में। नंबर 2, पाकिस्तान पेट्रोलियम स्टिल एक बड़ा हाई लगाने के बाद कंसोलिडेशन में है, और उनका जो प्राइस एक्शन है काबिल गौर चीज़ है। मंडे ट्यूसडे दोनों दिन जहां पर ऑलमोस्ट $26 मिलियन फंड्स ने बाजार में डाला, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी देखी गई दोनों शेयर्स में। नंबर 3, इसी सेक्टर से माड़ी एनर्जीज, चूंकि आज नाम बदल चुका कंपनी का। तो ये 3 स्टॉक्स हैं E&P सेक्टर से, जहां पर $6 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है। 3 शेयर्स हैं, या 2 शेयर्स आप कह सकते हैं सीमेंट सेक्टर से, DG, मैपल लीफ या फौजी को भी आप ले सकते हैं, और 2 शेयर्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं बैंकिंग सेक्टर से, मिजान टॉप ऑफ द लिस्ट। नंबर 2, UBL, या थोड़ा सा वेटेज MCB को भी दे सकते हैं। तो यूं मजमूई तौर पर 9 बेस्ट स्टॉक्स जो कि फंड्स की जिन पर नज़र है और फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग शेयर्स हैं। अब बात करेंगे हम कुछ रेलिवेंट आज की टॉप स्टोरीज में, जहां पर जो इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस हैं रमज़ान में वो बढ़ने की हैं, ड्यू टू जो फूड आइटम्स हैं वो काफ़ी स्पाइक अप होती हैं इस महीने में। तो डेफिनेटली ये एक हिस्टोरिकल फिनोमिना है। गवर्नमेंट की यील्ड जो कि गवर्नमेंट डॉलर बाउंड्स पर थी, 3 साल का लो देखा गया उनमें। सिटी फार्मा ने फर्स्ट एक्सपोर्ट मीना एक्सपोर्ट 5,60,000 यूरोस की एक्सपोर्ट कर ली। सेमेट्री ग्रुप पहले हाफ का रिजल्ट 103 मिलियन रुपए का प्रॉफिट, पिछले साल के मुकाबले में 36% का इजाफा। गंधारा निसान इंडस्ट्रीज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हाफ ईयर के लिए 1.3 अरब रुपया रहा। निशात पावर का रिजल्ट भी आज देखा गया, जबकि पहले हाफ का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत में था। 3 अरब रुपया कंपनी ने नुकसान बर्दाश्त किया इस 6 महीनों के लिए। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी मज़ीद एनालिसिस, मज़ीद टॉप स्टोरीज़ और मज़ीद टॉप स्टॉक्स के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।